अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू पिंडी न्यूज़। मैं हूं मुनीर नज़ीर। नाजरीन, आज पाकिस्तान का 73वां योम आज़ादी मनाई जा रही है। पूरी कौम बड़े जोश व खरोश के साथ ये दिन में अपनी खुशियों का इजहार कर रही है। नाजरीन, हम आज जिस जगह पर खड़े हैं, यहाँ पर पाकिस्तान की अक़लियती कौम भी जश्न आज़ादी का प्रोग्राम बड़े जोश व खरोश के साथ मना रही है और पाकिस्तान बनाने में मिनॉरिटीज़ ने वो कलीदी किरदार अदा किया जो आज भी पूरी कौम उनको अप्रीशिएट या पसंद करती है। नाजरीन, हम आपको चर्च के अंदर ले जाएंगे। जश्न आज़ादी के हवाले से पूरी अक़लियती कौम बड़े जोश व खरोश के साथ तकरीब मना रही है। तो आइए आपको दिखाते हैं चर्च के अंदर जश्न आज़ादी के प्रोग्राम की तकरीबात। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, अपना तारुफ़ कराइएगा। जी, मेरा नाम मौलाना हाफिज़ मोहम्मद इकबाल रिजवी है। मैं डिवीज़नल ख़तीब रावलपिंडी, यहाँ मरकज़ी जामा से रावलपिंडी का ख़तीब हूँ जनाब। अच्छा सर, कायद आज़म बाबा कौम रहमतुल्लाह ने फरमाया, दो टोक अल्फाजों में एक अल्फाज कहा था कि रियासत का मजहबी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तमाम पाकिस्तानी मसावी हैं। तो आज के मौजूदा दौर में इस अल्फाज पे रियासत कायम नहीं, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 11 अगस्त पाकिस्तान की तारीख़ का बहुत नुमायाँ दिन है, जिस दिन को हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पूरी कौम को ये पैगाम दिया था कि पाकिस्तान सब के लिए है, यहाँ ना कोई अक़लियत है और ना ही कहाँ किसी को मज़हब किसी का जो है वो सरकारी है, बल्कि हाँ पाकिस्तान के अंदर जितने बसने वाले हैं वो सब के लिए पाकिस्तान एक है। और आज हमने ये साबित करना है। और आज फ़ज़ल कलीसा के अंदर आपने देखा कि यहाँ तमाम मकातिब फ़िक्र के लोग, अहले हदीस भी मौजूद हैं, अहले तिशी भी मौजूद हैं, मसीह रहनुमा भी मौजूद हैं, मुस्लिम रहनुमा भी मौजूद हैं। और मौजूदा हुकूमत ने अल्हम्दुलिल्लाह जो रियासत मदीना का पैगाम दिया है वो सिर्फ ये है कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर बसने वाले जितने भी हैं वो किसी मज़हब से तल्लक़ नहीं, बल्कि सब अपने आप को पाकिस्तानी समझें। और हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो पैगाम है कि उन्होंने भी आपकी बारगाह में जो आया, अक़लियत आया, उसका भी सरपरस्ती फरमाई और गैर मुस्लिम को मस्जिद के अंदर ठहराया। और आज हमें चाहिए कि हम अपने चर्चों को खोलें, अपनी मसाजिद को खोलें, सब वहाँ आएँ, अपनी अपनी इबादत करें अपने अपने हिसाब के मुताबिक। तो यही पैगाम जो है हज़रत कायद आज़म का पैगाम था, यही पैगाम जो है पाकिस्तान के लिए पैगाम है और यही पैगाम रियासत मदीना के लिए पैगाम है। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप अपना तारुफ़ कराइएगा। पीर अज़मतुल्लाह सुल्तान। सर, पाकिस्तान का 73वां योम आज़ादी है। इस जश्न आज़ादी के मौके पर कौम को क्या मैसेज, 73वें योम आज़ादी के मौके पर कौम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पाकिस्तान में रहने वाले इस परचम के साए तले हम सब एक हैं। और दूसरे नंबर पे यहाँ कोई फ़िरकाबाज़ी नहीं है। हमें हमारे कायद मोहतरम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ताला जब पाकिस्तान बना तो उन्होंने बता दिया था कि इस पाकिस्तान में रहने वाले को सबको आज़ादी हासिल है और सब प्यार मोहब्बत से वो रहें। और यहाँ पे पाकिस्तान में बसने वालों के ऊपर कोई जुल्म जबर भी नहीं है। और यहाँ पे जो मिनॉरिटी है, ख़ास तौर पे जितनी पाकिस्तान के अंदर इज़्ज़त है इतनी मेरा ख्याल दूसरे ममालिकों में भी नहीं है। तो पाकिस्तान एक अमन का गवारा है। तो पाकिस्तान के लिए ये अपना मसीह बरादरी जो किरदार अदा कर रही है वो काबिल तहसीन है और क़यामत की सुबह तक उनकी खिदमात को कभी बुलाया नहीं जा सकता। थैंक यू जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपना तारुफ़ कराइएगा। मेरा नाम है सैयद जावेद अली शाह नकवी, शिया उलमा कौंसिल का सीनियर नायब सदर हूँ और पंजाब का तहफ़्फ़ुज़ ज़रदारी सेल का इंचार्ज हूँ और डिस्ट्रिक्ट पीस कमेटी और डिवीज़न पीस कमेटी का मेंबर भी हूँ। अच्छा सर, आज का आपने प्रोग्राम अटेंड किया जो पुरफ़ज़ल कलीसिया के ज़ेर निगरानी था और 14 अगस्त था जो जश्न आज़ादी के हवाले से, और ख़ास तौर पर 11 अगस्त 1947 को बाबा कौम ने जो मिनॉरिटीज़ के हवाले से जो अल्फाज कहे, आप उन अल्फाज को किन नज़रियात में देखते हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशी ये हुई है कि एक अपना चर्च के अंदर बाजमात नमाज की पढ़ी गई है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ह्यूमन राइट्स के हवाले से मेरा एक तल्लक गुज़श्ता तकरीबन 15-20 साल से है और मैं इनके साथ शाना बिशाना चाह रहा हूँ। और पाकिस्तान के किसी भी कोने में हो अल्हम्दुलिल्लाह ह्यूमन राइट्स के हवाले से हमारी मीटिंग्स रहती हैं, चाहे वो प्रोग्राम क्रिसमस का हो, चाहे वो यौम पाकिस्तान के हवाले से हो, चाहे मुहर्रम के हवाले से हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम इन मसीह भाइयों के साथ, क्योंकि इनका बहुत बड़ा एहसान है हम मुसलमानों को,
अगर देखा जाए तो, क्योंकि जिस तरीके से करबला में जो वाक़ा हुआ है, करबला के बाद जिस तरह बीबियों को इन्होंने बस्ती, क्रिश्चियन बस्ती के ऊपर इन्होंने चादरें जो दी हैं, वो आसान हम सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकते हैं। फिर अहले किताब है अल्हम्दुलिल्लाह, और इनके जितने भी प्रोग्राम हैं, और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ परवेज़ सोहेल साहब को, उनके बेटे को, और जिस तरीके से माशाल्लाह उन्होंने ये काम किया है और वो कर रहे हैं। और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात इनकी पूरी टीम को ज़िंदगी और सेहत दे और इसी तरह शाना बशाना चलते रहें, और हम इनके साथ हैं इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू जी। थैंक यू जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैडम, आज ने आपने प्रोग्राम देखा पुरफजल कलीसिया के ज़ेर निगरानी 11 अगस्त 1947 को बाबा कौम ने जो अल्फाज अता किए कि रियासत के अंदर मज़हब का कोई ताल्लुक़ नहीं है, तमाम कौम, तमाम शहरी मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए काम कर सकते हैं। आप PTI रहनुमा इस अल्फाजों पे क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आपने जो हमारे कायद ने जो अल्फाज 11 अगस्त को 1947 के कहे थे पाकिस्तान बनने से कुछ दिन पहले, तो 3 दिन पहले, तो वो बहुत अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि वो तारीख़ में लिखे जा चुके हैं। अगर आगे पीछे कहीं हो गए हैं तो हम उसके बारे में कुछ नहीं कहते, लेकिन सब आगे पीछे हुए नहीं, आगे पीछे कर दिए गए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जिस गवर्नमेंट के आप में खड़े हैं और जिससे बात कर रहे हैं, तो हम जो है इन अल्फाज की बहुत कदर करते हैं और उनका बहुत एहतराम करते हैं कि जिनकी वजह से आज पाकिस्तान के अंदर हमने इतनी आज़ादी के साथ सांस ले रहे हैं। तो आप हम अकेले सांस नहीं ले रहे, आप हमारे साथ हैं। हमारे कम्युनिटी सारी जो अक़लियत कम्युनिटी है हमारे साथ है, हम उस सबको साथ लेके चलते हैं, हम उन अल्फाज की कदर करते हैं। तो इतने देखें, हम आपके साथ मिले हुए हैं। इंटरफेथ हारमोनी का जितने भी फंक्शन होते हैं, आप मुझे देखते हैं उनके अंदर, वो इसलिए होते हैं कि मैं अपने बहन भाई जो मेरे दूसरे बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, हम उनको अक़लियत इसलिए नहीं कहते कि वो तादाद में कम है, लेकिन वो हमारे दिलों के अंदर रहते हैं। हमने उनको दिलों में जगह दी हुई है, उनके लिए ऐसी बात नहीं है। उस अल्फाज पे आप तसल्ली रखें, इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा। आप एज ए PTV रहनुमा, अब मौजूदा दौर में पाकिस्तान PTI की भी हुकूमत है जी। और PTI के बहुत सारे रहनुमा ने कहा कि आइन कोई सहीफ़ा नहीं है कि जिसके अंदर तब्दीली ना हो। तो बाबा कौम ने जो मिनॉरिटीज़ के लिए जो अल्फाज अता किए और मिनॉरिटीज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनको जो राइट्स देने के लिए आइन में तब्दीली होगी? देखिए, नहीं, उस तरह तो नहीं है। जो सब चीज़ों में तब्दीली नहीं होगी, तरमीम हो सकती हैं, लेकिन हुई भी है। हर गवर्नमेंट के अंदर आते हैं जब, तो कुछ ना कुछ तरमीम की जाती है, लेकिन उनको दुरुस्त भी किया जाता है। ये नहीं कि उन्हीं को फॉलो किया जाता है, उनको दुरुस्त भी किया जाता है। आप इस चीज़ की तसल्ली रखें और आप देख लेते, इसकी ज़िंदा मिसाल आज आप देख लें। अगर ऐसा होता तो आज कलीसा के अंदर नमाज मगरिब अदा की जाती। मुझे ये चीज़ का जवाब आप दे दें। आज सब न्यूज़ में ये बात चलेगी और सब लोग देखेंगे कि आज इतनी अच्छी गैदरिंग यहाँ हुई है, अजान के वक्त वक्फा दिया गया और उसके बाद यहाँ पे सबने नमाज अदा की। और ये इतनी छोटी बात नहीं है, आप इसके बाद आपको बहुत बड़ी बात है, आप कुछ कह नहीं सकते। तो मेरी नेक दुआएं आप सबके लिए हैं। और पाकिस्तान के 14 अगस्त का ये दिन है, हम सारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं अपने मुल्क के लिए। हम सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा, इसकी सरहदों की हिफाजत करनी पड़ेगी और जो भी मुखालिफ साजिशें हैं हमने उनका डट के मुकाबला करना पड़ेगा। एक अकेले बंदे का काम नहीं है, हम सब ने मिलना पड़ेगा। तो मेरी तरफ से सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो और पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना तारुफ कराइएगा। मेरा नाम राजा फ़हीम अशरफ है। मैं 9 साल से तहरीक इंसाफ का कारकुन हूँ और ह्यूमन राइट्स का जनरल सेक्रेटरी हूँ, तहसील रावलपिंडी का, पाकिस्तान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का। आज बड़ा खुशी का दिन है, पाकिस्तान का 73वां और योम आज़ादी है और पुरफजल कलीसिया ने बड़े जोश व खरोश से 73वां योम आज़ादी और 11 अगस्त के हवाले से बाबा कौम ने जो अक़लियत के बारे में, उस वक्त तो हिंदुस्तान में सारे मिनॉरिटी थे, जो अल्फाज उन्होंने दो टोक कहा कि रियासत के अंदर और मजहबी लेवल पर तमाम शहरी मिसावी हैं और उसके हकूक़ बराबर हैं। तो आज बाबा कौम ने जो अल्फाज अता किए उन पर कितना अमल हो रहा है? माशाल्लाह से बाबा कौम का जो फरमान था कि इस मुल्क में ना कोई हिंदू है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है, ना मुसलमान है, ये सब का मुल्क है। ये सब का एक पाकिस्तान हम सब का है। जिसने जाना है मस्जिद में जाए, मंदिर में जाना है मंदिर में जाए। रियासत का इससे, उसके मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आज इमरान खान का विज़न रियासत मदीना, जो नबी पाक का फरमान था कि इस मुल्क को रियासत मदीना, जो नबी पाक का दौर में जिस तरह चल रहा था कि हर इंसान का अपने हकूक़ थे, इवन के यहूदियों के भी अपने हकूक़ थे, क्रिश्चियंस के अपने हकूक़ थे। ये तो हैं ही माशाल्लाह अहले किताब क्रिश्चियंस। और माशाल्लाह आज के प्रोग्राम से मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जो हमारे कायद का विज़न है मोहम्मद अली जिन्ना का, उसके बाद हमारे कायद लीडर मेरे इमरान खान का विज़न है
वो अक़लियतों को अक़लियत नहीं कहता, वो कहता है सब बराबर हैं, इस मुल्क में हम सब बराबर हैं, हमारा कोई। और हम तो जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, हम तो 100 साल से क्रिश्चियंस के साथ रह रहे हैं। यकीन माने कि हमने कभी महसूस ही नहीं किया कि हमारा या उनका कोई और मज़हब है। वो हमारे पोठवार में मिसाल है ना, शादियों पे गाने की दोस्तियाँ होती हैं। आपको मैं बता रहा हूँ, बात शेयर करूँगा, 2 मेरे दोस्त गाने के वो क्रिश्चियन हैं, तो वो माशाल्लाह। एज ए रहनुमा PTI आपने कहा कि मेरे लीडर का विजन कायद आज़म का विजन है। बिल्कुल। अब मौजूदा सूरत हाल में वज़ीर आज़म खान जी इमरान खान साहब कायद आज़म के विजन को पूरा करने के लिए वो आइन के अंदर मिनॉरिटीज़ के हकूक़ के लिए क्या तरमीम में तब्दीलियाँ लाएंगे? इंशाल्लाह आप देखें, जिस तरह अभी थोड़ा ही अर्सा पहले सिखों का गुरुद्वारा हमने खान साहब ने बड़ा इंटरेस्ट लेके बनाया, तो आगे आगे हमारे लीडरशिप का ये सर वो गुरुद्वारे की अगर बात करें ना, तो वो एक सदियों से चलता आ रहा है। लेकिन अभी इस्लामाबाद में जो मंदिर का इशू चला है, तो उसको देखें ना, वो तो वहाँ पे तो रुकावट आ रही है। मैं ये समझता हूँ कि जिस इलाके में जो कम्युनिटी रहती है उसमें उसकी इबादतगाह बनाने का हक़ होना चाहिए। जिधर कोई कॉलोनी है, कोई क्रिश्चियंस की है, हिंदुओं की है, सिखों की है, उनकी इबादतगाह उनको बनाने का हक़ हमारी गवर्नमेंट का ये मोटिव है, और हम इस पर सपोर्ट करते हैं। इस बात आइन इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा। 1973 के आइन, इसमें तरमीम हो सकती है इंशाल्लाह। नेशनल असम्बली में हमारे जो MNAs हैं लेजिस्लेशन पेश कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम इस हक़ में हैं। एज अ PTI कारकुन हम लोग इस हक़ में हैं कि ये होना चाहिए। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अपना तारुफ कराइएगा। मेरा नाम असगर खान बाबर है जी, और मैं चेयरमैन हूँ शाहीन पीस फोर्स का। अच्छा असगर साहब, आप चेयरमैन भी हैं शाहीन पीस फोर्स के। आपने बहुत सारे इलाके में अमन अमान की सूरत को कायम करने में अपना किरदार अदा करते हैं शाहीन पीस फोर्स की जानब। आज का जो प्रोग्राम आपने अटेंड किया पुरफजल कलीसिया के ज़ेर निगरानी, क्योंकि आज 73वां यौम आज़ादी है, पूरी कौम आपको भी देख रही है और खुशियाँ भी मना रही है। इस खुशी के मौका पर आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के हवाले से? सर सबसे पहले तो सब जो है ना, अपने जितने भी मसीह भाई हैं हमारे, उन सबको मैं स्पेशली जो है ना सलाम भी पेश करता हूँ और उन्हें दुआ भी देता हूँ कि अल्लाह ताला जो है वो उनको मज़ीद इस मुल्क से मोहब्बत वाला बना दे। और जिस तरह से वो अपना किरदार अदा करते हैं, स्पेशली जो हमारे जो पास्टर हैं परवेज़ सोहेल साहब, उनको मैं एक अरसे से देख रहा हूँ कि वो अपनी जो कम्युनिटी है उसके लिए, उसके अलावा अपने मुल्क के लिए उन्होंने कभी अपना ज़ाती मफाद नहीं देखा। मैंने ये चीज़ देखी कि उन्होंने कभी अपना ज़ाती मफाद नहीं सामने रखा। उन्होंने हमेशा हक़ के लिए और सच के लिए जो है वो फ़ाइट की। और आज की भी जो महफ़िल है ये उन्हीं की उसके रूह रवां वो इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने ही जो है इन सबको इकट्ठा किया, हम सबको इकट्ठा किया और हम सबको आपस में इत्तेहाद और यगानियत का सबक देने के लिए हम सबको इकट्ठा किया। तो पाकिस्तान जो है वो हमारा मुल्क है और इसमें कोई भी जो है वो अक़लियत, जैसे मैंने बात करता हूँ कि अक़लियत के हवाले से, कि अगर अक़लियत जो है ना वो मज़हब के हवाले से होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, ईसाई है या पारसी है, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से अक़लियत कोई नहीं होनी चाहिए। अक़लियत कोई नहीं है, सभी एक झंडे के नीचे खड़े हैं, सभी एक जाति के साथ हैं और सभी एक झंडे के तले खड़े हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब। आमिर साहब कैसे हैं? आपसे तो पहले भी मेरा बहुत तारुफ है, ताल्लुक़ भी है। बिल्कुल बिल्कुल जनाब। अच्छा सर, आज यौम आज़ादी है, पाकिस्तान का 73वां यौम आज़ादी मनाया जा रहा है। बिल्कुल। और 11 अगस्त 1947 को बाबा कौम ने जो मिनॉरिटीज़ के बारे में जो अल्फाज अता किए कि मुल्क के अंदर कोई अक़लियत, कोई मेजॉरिटी कोई नहीं है, अगर मुल्क में बसने वाली छोटी कम तादाद में भी लोग कौम मौजूद है तो उसके राइट्स इक्वल हैं। तो बाबा कौम के अल्फाजों को आप किन अंदाज में देखते हैं? देखें जी, बिल्कुल मैं आपकी बात की तायद करूँगा, लेकिन अगर इस बात को किसी और अंदाज से लिया जाए तो अब मैं समझता हूँ कि दुनिया जो है वो चांद पे चली गई है और हम लोग शायद अभी तक हमारे यहाँ ये बहस जारी है कि कौन कम्युनिटी जो है अक्सरियत में और कौन जो है मिनॉरिटी में। तो मैं तो मिनॉरिटी पे और मेजॉरिटी पे बिलीव ही नहीं करता। मैं तो बिलीव करता हूँ कि जो पाकिस्तानी है, जो सबसे पहले पाकिस्तान हमारा मुल्क है, मैं किसी भी कम्युनिटी पे कोई बिलीव नहीं करता। मेरा जो फेथ है वो इंटरफेथ हारमनी है, मैं उस पर बिलीव करता हूँ। मैं बैनुल मज़ाहिब हमांगी पे बिलीव करता हूँ। मेरा बिलीव ये है कि पाकिस्तान का हक़ हम पे सबसे पहले है। 14 अगस्त को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, आपने कहा 11 अगस्त को ये इवेंट हुआ। बाबा कौम के अल्फाज अपनी जगह हैं उस वक्त के लिए, लेकिन आज का दौर थोड़ा चेंज हो रहा है, थोड़ा तब्दील हो रहा है। आज का जो नौजवान है उसके आगे बहुत सारे सवालात हैं। मिसाल के तौर पे आप दूसरे ममालिक में जाके देखें तो वहाँ पे इंटरफेथ हारमनी का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है, वहाँ पे सब लोग इकट्ठे रह रहे हैं।
हर आदमी अपने मज़हब अपने मसलक के तहत रियासत के कवानीन के अंदर अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अब वो टाइम आ गया है पाकिस्तान के अंदर भी कि हम ये अक़लियत और अक्सरियत के चक्कर से भी हम निकलें। हम लोग पाकिस्तानी हैं, हम सब एक हैं, हमें एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से इस मुल्क को मज़ीद प्रोग्रेसिव करने के लिए, डेवलप करने के लिए किरदार अदा करना चाहिए। अब हमें इन चीज़ों से निकल जाना चाहिए कि अक़लियत में कौन है, अक्सरियत में कौन है। मतलब मैं समझता हूँ तमाम के राइट्स बिल्कुल इक्वल हैं और बिल्कुल बराबर हैं। किसी के दरमियान कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई किसी किस्म का ना इम्तियाज़ है और ना होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी नमस्ते। नमस्ते जी। अपना तारफ़ कराइएगा। मेरा तल्लक ज़िला नौशहरा से है और मैं एज ए पंडित शौकत खोखर, और आज का जो प्रोग्राम था अच्छा 1916 में मसाके लखनऊ में बाबे कौम और हिंदू कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पैदा किया उन्होंने। आज के मौजूदा दौर में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मफाहमत की सियासत और इत्तेहाद क्यों नहीं पैदा हो सकता? असल में जो मोदी साहब हैं, मुझे तो अपने आप को हिंदू कहने में भी शर्म महसूस हो रही है कि मैं हिंदू हूँ, क्योंकि मोदी नहीं समझ रहे कि मतलब वो जो हमारे साथ, बल्कि कश्मीर भाइयों के साथ जो कुछ वो कर रहे हैं उसको ऐसा नहीं करना चाहिए थे, क्योंकि सब इंसानियत के नाते भी उनको ऐसे नहीं करना चाहिए थे। उन्होंने हमारे कश्मीर भाइयों को कैद कर रखा है और हम उसकी मजम्मत करते हैं पाकिस्तानी होने के नाते, और हम पाकिस्तान के लिए हमारी कौम का एक एक बच्चा जो है अपना खून का एक कतरा कतरा बहाने के लिए तैयार है। आज पाकिस्तान का 73वां यौम आज़ादी है, कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हमें बहुत खुशी है, इसीलिए हम पाकिस्तान के ये हमारा ये निशान देख लें, हमने ये झंडा लगाया हुआ है पाकिस्तान का। हमारे दिल के अंदर पाकिस्तान है, हमारी पहचान जो है वो एक हिंदू पाकिस्तानी हैं। हम KPK के हैं। हमने, हमारे जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने पाकिस्तान की बुनियादों में अपना खून बहाया था। अगर मुसलमानों की उस वक़्त किसी ने तहरीक पाक व हिंद पढ़ा हो तो उसको पता लगेगा कि मुसलमानों की आबादी बहुत कम थी, लेकिन मिनाटी ने, अक़लियतों ने यहाँ पर रहकर कुर्बानियाँ देकर इस पाकिस्तान को वजूद में लाया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना तारुफ कराइएगा। मेरा नाम नवाज़ जाबिर है, मैं खैबर पख्तूनख्वा मिनाटी इत्तेहाद विंग का चेयर। अभी आप पख्तों के खबरों को बिल्कुल पख्तों के खबरों को नखपल जब कौमी जब के खबर को नस्ता ख्वाखा का उर्दू के अखबार इन उर्दू के खबरों को कौमी ज़बान में बात करेंगे। चलें उर्दू में बात करेंगे जैसे आप मुनासिब समझते हैं। अच्छा, आप नौशहरा से आए पुरफजल कलीसिया का प्रोग्राम अटेंड करने। आज 73वां यौम आज़ादी है, पूरी कौम बड़े जोश व खरोश के साथ मना रही है। पुरफजल कलीसिया के ज़ेर तमाम जो 73वां यौम आज़ादी प्रोग्राम मनाया जा रहा, आप इनको किन अंदाज से देखते हैं, कैसे आपने इनकी एक्टिविटीज़ को महसूस किया? मैं इस मौका पर जनाब परवेज़ सुहेल साहब को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। मैंने ना सिर्फ आज, मैं इससे पहले भी परवेज़ सुहेल साहब को मैं उनके बहुत सारे प्रोग्राम्स में अटेंड करता हूँ। लास्ट टाइम नौशहरा में भी मैंने उनका प्रोग्राम अटेंड किया। तो परवेज़ सुहेल साहब ऐसे लीडर हैं जो कौम को साथ लेकर चलते हैं। आज जो 73वां यौम आज़ादी जिसको हम मनाने जा रहे हैं, परवेज़ सुहेल साहब ने आज इस मौका पर सारे जो मज़ाहिब के, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोगों को इकट्ठा करके इस बात का सबूत दे दिया है कि मसीही कौम और उसके जो परवेज़ सुहेल साहब जैसे लीडर हैं, वो ये बात उन्होंने अयां कर दी है कि वाकई हम कौम के साथ हैं और कौम को लेके चल रहे हैं। और बीइंग ए क्रिश्चियन, हम लोगों को ये बात अपनी मनवाना चाहते हैं कि हम पुरअमन कौम हैं, पुरअमन उससे मज़हब से हमारा ताल्लुक़ है। मसीहत जो है वो एक मोहब्बत है और उस मोहब्बत के पैगाम को लेकर हम चल रहे हैं। और इस 73वें यौम आज़ादी के मौका पर यही दुआ करना चाहेंगे कि खुदावंद ताला इस मुल्क को हज़ारों ऐसी आज़ादियों के वो दिन देखना नसीब करे और इसकी हर वबा को, हर इसकी आफत को अपने इलाही नाम से टाल दे। बहुत शुक्रिया। वेलकम। नाजरीन, हम आपकी मुलाकात पुरफजल कलीसिया के बानी पास्टर परवेज़ सुहेल साहब से आपकी मुलाकात करवाते हैं। जी, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अच्छा पास्टर साहब, ये बताइएगा कि 11 अगस्त 1947 को बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 टोक अल्फाज में कह दिया था कि पाकिस्तान में बसने वाली कौमें, चाहे वो कम तादाद में हो या ज़्यादा तादाद में, उनके राइट्स इक्वल हैं, यकसा हैं और वो मुल्क की तामीर और तरक्की में यकसा काम कर सकते हैं।
क्या मौजूदा दौर में इन अल्फाजों पे अमल हो रहा है? मैं एक बात बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। पहली बात है, मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है। मेरा ताल्लुक़ मजबूत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से है। बहैसियत पाकिस्तानी मसीही मजहबी रहनुमा होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगा, किसी हुकूमत ने भी इंसाफ किया ही नहीं है, किसी भी अदलिया में इंसाफ हुआ ही नहीं है। और बिलखसूस 18वीं तरमीम में जो एक चीज़ राइज कर दी गई है कि कलीदी ओहदों पर, खा वो प्रेसिडेंट है, खा वो प्राइम मिनिस्टर है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, वे चीफ जस्टिस है, उस पर कोई भी गैर मुस्लिम जो है उसको वो हिस्सा नहीं दे सकते, उस सीट पर वो नहीं आ सकता। ये तो ज़िला कौंसिल का चेयरमैन कोई मिनॉरिटी का बंदा नहीं बन सकता, तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर तो बड़ी दूर की बात है। हाँ, जब क़याम पाकिस्तान के बाद बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो ख्वाब देखा और उसका आगाज़ किया 11 अगस्त को, उन्होंने तो आज़ादी की बात की 11 अगस्त की। दूसरी बात उन्होंने जो सिखाई और कही कि वो सदारती जो कुर्सी थी वो पहली दिन ही पंडित साहब को दे दी गई थी। और आज मैं समझता हूँ ये जो तासब है, इसके बाद सिलेबस में देख लें, बहुत सी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। और बहुत दफ़ा हम कह चुके हैं, लेकिन हम तो अब कह के थक भी गए हैं, पता नहीं लोगों की क्या पॉलिसीज़ हैं। बहरहाल हम मौजूदा हुकूमत से इस बात की तवक्को करते हैं। और मैं चूँकि सियासी रहनुमा तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब रियासत मदीना की बात की जाती है तो हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को अप्रिशिएट करते हैं। काश ऐसा हो जाए। पूरी दुनिया में बज़ाहिर नज़र नहीं आता कि कहीं रियासत मदीना हो, बज़ाहिर प्रैक्टिकली नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उम्मीद लगाई जा सकती है। हम ये कि हम ख्वाब देख सकते हैं और ख्वाब ही उम्मीद में तब्दील होते हैं, फिर हम उनको मंजिलों को अपनी देख सकते हैं। लेकिन आपका सवाल ये था कि क्या उस वक्त जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आगाज़ किया पाकिस्तान का और अक़लियतों से खिताब किया और बराबरी की बात की, आज कोई बराबरी का चक्कर नहीं है इधर। लेकिन तो भी हम नाउमीद नहीं हैं। बहैसियत मसीह मजहबी रहनुमा होने के नाते हम चर्चेज़ में सिखाते हैं कि अपना हिस्सा लेने के लिए आपको दुआ की ज़रूरत है, आपको टकराने की या लड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि कलाम मुक़द्दस, बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि बदला लेना तेरा काम नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, अपने पड़ोसी को अपनी मानद जानो, अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। आखिर में 73वें यौम आज़ादी के मौका पर कौम को कोई पैगाम देना चाहिए? मैं आज आपके तवस्सुत से अपनी पूरी पाकिस्तानी कौम को यही कहूँगा, आएँ छोटे छोटे इख्तिलाफ़ात को बुलाकर एक दूसरे से मोहब्बत करें, नफ़रतों को कम करें, क्योंकि पाकिस्तान को मोहब्बत की ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है। आप अपना हिस्सा डालें ताकि हमारा प्यारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हम उनका गहवारा बन जाए। अगर हम मोहब्बत करेंगे तो मोहब्बत के बारे में बड़ी ज़बरदस्त डेफिनेशन है। मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती, मोहब्बत बर्दाश्त करती है। अगर हम बर्दाश्त कर देंगे, माफ़ कर लेंगे, तो ये हमारा ईमान है कि एक दिन हम अपने अज़ीज़ वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को सरबुलंद देख सकेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने पुरफजल कलीसिया के ज़ेर तमाम पाकिस्तान का 73वां यौम आज़ादी के हवाले से प्रोग्राम देखा और पाकिस्तान की अहम शख्सियात को सुना, और उन्होंने तमाम अल्फाजों पर, पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अल्फाजों पर इत्तफ़ाक़ भी किया। 11 अगस्त 1947 को बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो अल्फाज अदा किए, उन्होंने सिर्फ़ इस बात की अहमियत की कि पाकिस्तान में बसने वाली तमाम कौमें पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना अहम किरदार अदा करें। नाजरीन, अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा और पिंडी न्यूज़ को अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और मौजू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।